क्या लगता है, क्या बड़े फैसले पहली कैबिनेट में लिए जा सकते हैं दिलीप? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे इस वक्त उत्तराखंड के लिए क्या नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण मुद्दा माना जा रहा है वो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से रोजगार को लेकर पूर्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की थी कि रोजगार सृजित किए जाएंगे, सबसे महत्वपूर्ण उत्तराखंड के अंदर यह है क्योंकि कोविड का दौर देखा लोगों ने, लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के पास जो कमाने के साधन थे वो खत्म हो गए। ऐसे में लोगों की सबसे बड़ी जो जरूरत है वो रोजगार को लेकर है और रोजगार सृजित करने के लिए पहली कैबिनेट में ये फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा कोविड के दौरान जिस तरीके से लोगों को काफी नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए भी कोई एक अमली जामा पहनाने के लिए एक अच्छी योजना का आरंभ उस कैबिनेट में किया जा सकता है। बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ज्यादा है और इसके अलावा जो महंगाई मुद्दा है, महंगाई पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ऐसे में इस पहली कैबिनेट में जो हमारे सूत्र बताते हैं वो ये बताते हैं कि रोजगार और महंगाई सबसे मुख्य मुद्दा होगा। इसके अलावा एक प्रदेश का बहुत बड़ा मुद्दा है पुलिस डिपार्टमेंट को लेके, 7th पे कमीशन को लेकर जो जिस तरीके से लड़ाई चल रही थी, उनके परिवार के लोग सड़कों पर आ गए थे। ऐसा पहली बार देखने को मिला था कि पुलिसकर्मी के जो परिवार के लोग हैं वो सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे और उन्हीं के परिवार के मुखिया जो खुद पुलिसकर्मी थे वो उनको रोकने के लिए हाथ में लाठी लेकर खड़े हुए थे। पुष्कर सिंह धामी ने यह ऐलान किया था कि आने वाली सरकार में इसका निवारण किया जाएगा, लिहाजा पुलिस परिवार भी इस बात को बेहद टकटकी लगाए देख रहा है कि आखिरकार उनकी समस्या का निवारण पहली कैबिनेट में होगा या नहीं होगा। और माना यही जा रहा है कि पहली कैबिनेट में ये 3 महत्वपूर्ण फैसले जरूर लिए जाएंगे। मल्लिका, बिल्कुल। और क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है दिलीप, तो एक बार फिर से हम शपथ ग्रहण समारोह की बात कर लेते हैं। आज दोपहर 2:30 बजे का वक्त है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, योगी जी भी पहुंच रहे हैं और जैसा कि आपने बताया बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पहुंचने की भी उम्मीद जताई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने की, भव्य बनाने की हर कोशिश बीजेपी ने की है। मल्लिका, देखिए, जैसे फिल्मों के सुपरस्टार होते हैं अमिताभ बच्चन, इसी तरह से राजनीति के सुपरस्टार बन चुके हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैली करते हैं और जिस तरीके से लोगों से बात करते हैं उसको देखकर लगता है कि बीजेपी को एक संजीवनी मिल जाती है। अगर हम पिछली बार की बात करें तो पिछली बार बीजेपी खुद ये सोचकर बैठी हुई थी कि शायद वो 23-24 से ज्यादा सीट नहीं ले पाएगी, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे हुए ये बाजी एकदम से पलट गई और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी को देखने को मिली। और यही कारण है कि सिर्फ नेता नहीं बल्कि उत्तराखंड की आम जनता भी परेड ग्राउंड में धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी है। वो चाहती है कि कम से कम 2 शब्द वो प्रधानमंत्री के जरूर सुने और ऐसा ये तभी संभव है अगर प्रधानमंत्री बोलते हैं। पिछली बार की बात करें तो प्रधानमंत्री सिर्फ नमस्ते कर चले गए थे, लेकिन इस बार जनता को यह लगता है कि कम से कम प्रधानमंत्री 2 शब्द जरूर बोलेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और अपनी जबरदस्त आवाज के लिए मशहूर राजनाथ सिंह भी यहां पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा आदित्यनाथ योगी जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके यहां पहुंचने की पूरी संभावना है। शिवराज सिंह चौहान के यहां पहुंचने की पूरी संभावना है। इसके अलावा तमाम ऐसे बीजेपी शासित राज्य हैं जिनके मुख्यमंत्री इस शपथ का हिस्सा होंगे। आमतौर पर शपथ राजभवन में ली जाती है, लेकिन ये पहला मौका ऐसा है कि शपथ परेड ग्राउंड में ली जा रही है और ये ऐतिहासिक परेड ग्राउंड ब्रिटिश काल से इसकी जो महत्ता है वो देखी जाती है। ब्रिटिश काल के दौरान इस ग्राउंड को ब्रिटिश सेना यूज किया करती थी और आज लगातार जिस तरीके से भीड़ इस बड़े ग्राउंड में बढ़ रही है उसको देखकर लगता है कि शपथ ग्रहण समारोह भव्य भी होगा और दिव्य भी होगा।